बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देवासुर संग्राम, बलि की स्वर्ग पर विजय, वामन अवतार एवं मत्स्य अवतार की कथा। अब दैत्यों को होश आया, भैया वह देवी जी कहाँ चली गईं। अब देवी जी का तो कहीं अता पता नहीं। देवता सब डकारें ले रहे हैं, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। दैत्यों को लगा, ओहो लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। वह धोखा देने वाली कौन थी, पता लगाओ। एक बोला, मुझे तो लगता है वह थी नहीं था, निश्चित रूप से वह बहुरूपिया विष्णु ही होगा। उसी ने हमें ठगा है, छला है। हम इन देवताओं को छोड़ेंगे नहीं, ये धोखेबाज हैं। सब दैत्य टूट पड़े और उसी समय बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता अमृतपान कर चुके थे, अतः बलशाली थे, इसलिए सारे दैत्यों को चुन चुन कर समाप्त कर दिया। दैत्यराज बलि भी मारे गए, स्वर्ग पर देवताओं का पुनः आधिपत्य हो गया। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। दैत्यों के राजा बलि शुक्राचार्य जी के चरण पकड़कर बोले, गुरुदेव आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही चुके थे। अब कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करो कि इन देवताओं को इसका फल दिया जाए। शुक्राचार्य जी बोले, देखो इनके पक्ष में नारायण हैं तो तुम्हारे पक्ष में गुरुजी हैं, चिंता मत करना। यदि मेरी बात ठीक ठीक मानते रहे तो अब भी मैं तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा सकता हूँ। मेरे पास सब देवताओं की काट है, इस पर नारायण की कोई काट नहीं है। सभी देवताओं की काट है पर नारायण की कोई काट नहीं है, और उसका एक ही समाधान है कि नारायण ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। यदि तुमने भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो फिर नारायण तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं करेगा। बलि बोला, अच्छा तब ठीक है महाराज। अब तो ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी दंडवत होने लगी। ब्राह्मण भोले भाले गदगद होकर बोले, बोलो महाराज बलि क्या चाहते हो। बलि ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल के प्रताप से एक एक तेजोमय रथ का निर्माण किया। सभी ब्राह्मणों ने एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद स्वरूप दैत्यराज बलि को प्रदान कर दिया। ब्राह्मण बोले, बलि यदि तुम्हारे सामने इंद्र भी आ जाए तो उसे भी पराजित ही होना पड़ेगा। ये हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अब तो बलि गदगद हो गए और उस तेजोमय रथ में बैठकर स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। उस रथ में इतना दिव्य तेज निकल रहा था कि देवता तो उसे देखने में भी समर्थ नहीं हो सके। अपने गुरुदेव बृहस्पति से कहा, गुरुदेव इतना तेज बलि में। बृहस्पति ने कहा, ध्यान लगाकर कहा, देवताओं इस समय बलि का सामना त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों का तप इसके साथ है। भलाई इसी में है कि भाग जाओ। तब तो सब देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया। शुक्राचार्य ने कहा, देख बलि अब शीघ्रता से एक काम और करो, अपना बहुमत सिद्ध कर लो, फिर तुम्हें इस गद्दी से कोई हटा नहीं सकता। इस इंद्र की गद्दी पर वही बैठता है जो 100 यज्ञ पूर्ण कर लेता है, वही सत्क्रतु बनता है। तुम भी 100 यज्ञ पूर्ण कर लो। बलि ने नर्मदा नदी के तट पर एक के बाद एक यज्ञ प्रारंभ कर दिए। उधर देव माता अदिति बेचारी दुखी हैं, मेरे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हें एक व्रत करना होगा। फाल्गुन्यश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रता। यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्धाहार
करके नारायण की उपासना की जाती है। इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन किया तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब तो अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन प्रारंभ किया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हुए और अदिति माँ के गर्भ में पधारे। कालांतर में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे दोपहर के 12 बजे अदिति के गर्भ में भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासो पुरस्कृत प्रजापतिम। भगवान के मात्र वामन अंगुल के बटुक वामन रूप को जो देखे वही मुग्ध हो जाए। देवताओं में आनंद का पारावार नहीं और ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए। ऋषि कुल में प्रभु का प्राकट्य हुआ है। सभी ने मिलकर वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत संपन्न किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत। जिसका यज्ञोपवीत संस्कार विधिवत नहीं हुआ वह द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता। दूसरा जन्म जिसका हुआ हो वही द्विज। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वयं विधाता ब्रह्मा ने प्रकट होकर अपना कमंडलू वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की, भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा में जो भी कुछ मिला वह वामन भगवान ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी को दिया। बृहस्पति जी मुस्कुराए और बोले, वामन जी, हमें तो आपसे भिक्षा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, गुरुदेव, ये त्रैलोकी का वैभव मुझे दान करेगा कौन? त्रैलोक्य का दान मुझे करेगा कौन? गुरुजी बोले, बलि के पास जाइए। इस समय तीनों लोगों का राजा वही है, नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान चल पड़े। छोटे छोटे चरणों से छोटी छोटी पादुका चटपट करते चले जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडलू है और एक हाथ में छाता है। जब बलि के यज्ञ स्थल में पहुँचे तो यज्ञ करते बलि ने दूर से नन्हे से वामन अंगुल के बोने से भगवान को आते देखा। देखकर बलि तो स्तब्ध रह गया। ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान सूर्य बाल रूप में प्रकट हो गए हों। प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। तुरंत खड़ा हो गया और यज्ञ में समस्त ऋत्विज ब्राह्मणों को साथ में लेकर स्वागत में आगे बढ़ गया। भगवान को प्रणाम करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों का मूर्तिमंद तेज मेरे सामने खड़ा है। अद्य नहा पितरस्तृप्ता, अद्य मेरे तो पितर तृप्त हो गए। आज मेरा कुल पावन हो गया। आज यद भवानागतो गृह्णान, जो आप स्वयं चलकर मेरे घर पधारे, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? जो भी इच्छा लेकर आए हो निसंकोच बतलाइए महाराज। गाय चाहिए तो गाय ले जाओ। स्वर्ण भूषण आभूषण चाहिए तो खजाने में खड़ा कर देता हूँ। जो अच्छा लगे सो ले लो महाराज। यदि विवाह न हुआ हो और आपकी इच्छा हो तो आदेश दो महाराज, ब्राह्मण कन्या ढूंढूंगा, वह भी आप जैसी बोनी ही होगी। ऐसी सुंदर विप्र कन्या से विवाह करा दूंगा। जो भी इच्छाएं हैं निसंकोच कहो। यद्वटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में त्वामृतम विप्रसुतानुकर्ते गाम कांचनम गुणवद्धामृष्टम तथा न पेयामुतवा विप्रकन्याम। वामन भगवान पहले तो मुस्कुराए और बलि महाराज की प्रशंसा के पुल बांध दिए। वाह महाराज, क्या बात है! आपके बारे में जैसा सुना था
आपको तो उससे भी ज़्यादा देख रहा हूँ। वचस्तवे तजन्देवा शून्यतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। आपके चरण, आपके वचन आपके ही कुल के अनुरूप हैं। आपके वचन आपके कुल के अनुरूप हैं। आपका कुल कितना महान है। यतो जातो हिरण्याक्षस चरण्येक इमाम महिम। आपके पूर्वजों में महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। उनके बल पराक्रम को कौन नहीं जानता। उनके बेटा प्रहलाद ने तो चमत्कार कर दिया, खंबे से ही नारायण को प्रकट करके दिखा दिया। प्रहलाद के बेटा विरोचन का भी क्या कहना। महाराज सर्वस्व धन अपना ब्राह्मणों को लुटा दिया, परंतु बलि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी ब्राह्मण भक्ति। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब रहने दीजिए, सब आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है। अब तो आप आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान बोले, राजन यदि तुम जैसा उदार कोई दानी नहीं तो मेरे जैसा संतोषी ब्राह्मण भी कोई नहीं। अपने राम को कुछ नहीं चाहिए, पर मैं जानता हूँ तुम दिए बिना मानोगे नहीं, तुम दिए बिना मानने वाले नहीं। इसलिए पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदाम। आप तो मात्र मेरे इन छोटे छोटे पैरों से 3 चरण भूमि नाप कर दे दीजिए, बस संतोषी ब्राह्मण इतने में प्रसन्न हो जाऊंगा। बलि अट्टहास करके हंसा, अरे ब्राह्मण तूने कैसी कैसी बातें बनाई कि मेरा तो मन ही मोह लिया। हमारे पूर्वजों की इतनी लंबी चौड़ी महिमा गाई और मांगने के नाम पर बच्चों जैसी बात कर रहे हो। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते ब्रह्म सम्मता त्वं बालो बालिसमते स्वार्थम प्रत्युबुधो यथा। तो बातें तो बुढ़ों जैसी करता है, पर मांगते समय तूने बिल्कुल जैसी काया बोनी वैसी अक्ल भी तेरी बोनी मालूम पड़ती है। ये बचकनी बातें करते हो। अरे इस बलि के सामने जिसने मांगने को हाथ पसारा, जीवन भर कभी हाथ दोबारा नहीं पसारना पड़ा। दोबारा मांगो और सोच विचार कर मांगो। भगवान बोले, देखो असंतोषी ब्राह्मण का पतन हो जाता है। जब हमारा इतने धन से निर्वाह हो सकता है तो अनावश्यक दान लेकर क्या करेंगे। हमें मालूम है दान लेने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है, इसलिए जितने में निर्वाह हो सके उतना ही लेना चाहिए। यद्रक्षन्नोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। जितना मिल जाए उतने से ब्राह्मण प्रसन्न हो, उससे उसे परम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यद्रक्षालाभतुष्टस्य तेजो विरुपस्य वर्तते। प्रसन्नतापूर्वक कोई जो जितना दे उतने को प्रसन्नतापूर्वक जो ब्राह्मण ग्रहण करके स्वीकार कर ले, ऐसे ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रखर होता है, तेज होता है। इसलिए जो हमें आवश्यक लगा मांग लिया। और एतावदेव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। आवश्यकता अनुसार ही हम लेते हैं, फालतू दान लेकर हमें क्या करना है। बलि ने कहा, भाई मान गया। बहुत ब्राह्मण देखे, पर आप जैसा संतोषी तो सचमुच आज तक तो मेरी दृष्टि में आया नहीं। ठीक है महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जो भी स्थान उत्तम दिखाई पड़ता हो जाकर नाप लीजिए। भगवान बोले, ऐसे कैसे नाप दें। अरे आप हमारे हाथ में दान का संकल्प तो कीजिए। बलि हंसने लगा, महाराज अब 3 चरण भूमि के लिए मैं संकल्प भी दूं, लोग मेरा उपहास करेंगे। भगवान बोले, देखो नियम तो नियम होता है, संकल्प तो करना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी टुकुर मुकुर देखने लगे। बड़ी देर से बातें बना रहा है, देखने में तो नेक्सा दिख रहा है और बातें बहुत ऊंची ऊंची कर रहा है। पता लगाऊं तो ये आया कहाँ से है। शुक्राचार्य जी ने तुरंत ध्यान लगाया, सो ध्यान में भगवान का वह दिव्य स्वरूप समझ में आ गया।
बलि ने जल का पात्र हाथ में उठाया। शुक्राचार्य जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। महाराज बलि सावधान, पता है ये कौन है? बलि बोले, गुरुदेव ये बामुन है। गुरुजी बोले, अरे ना ना, ये ना बामुन है न त्रेपन है, मैं सब समझ गया। इस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधका। हे विरोचन नंदन बलि, ये कोई और नहीं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला बौना बनकर विष्णु ही तुम्हारे सामने खड़ा है। इस समय कश्यप जी के द्वारा अदिति के गर्भ से बौना बनकर प्रकट हुआ है। बातों में मत आ जाना। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसके दिव्य हाथ पैर सब देख लिए हैं। ये चाहेगा तो एक चरण में ही सारा ब्रह्मांड नाप सकता है। तुम्हारे पास तो 3 चरण भूमि के लिए जगह भी नहीं बचेगी। ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं है जिसमें सब कुछ लुटाकर खुद भिखारी बन जाओ, और तुमने यदि इसे दान दिया तो तुम भिखारी ही बनोगे। इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं संकल्प अभी हुआ नहीं, मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया। हाथ जोड़कर बलि ने कहा, गुरुदेव क्या हाथ में जल लेने से ही संकल्प होता है? अरे वाणी से जब मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें दिया तो मेरा वचन तो है। अब वचन देने के बाद मैं मना कर दूं, ऐसा तो आज तक मेरे कुल में कभी नहीं हुआ। मैं वचन विमुख नहीं हो सकता, भले ही सर्वस्व चला जाए। अरे इससे बढ़िया बात क्या होगी? यदि मात्र ये बटुक है तो 3 चरण भूमि लेकर चलता बनेगा, और यदि सचमुच में ये विष्णु है तो ये मुझ बलि का गौरव सौभाग्य है कि जगत का दाता आज मेरे सामने हाथ पसारेगा और मेरा हाथ उसके हाथ के ऊपर होगा। तो दोनों हाथों में मोदक है, इसलिए मना नहीं करने वाला। महाराज वाणी को मिथ्या नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य जी की आंख टेढ़ी होने लगी। ए बलि, मैंने तुम्हें सावधान किया था, मेरी आज्ञा अनुसार चलता रहेगा तो ही ठीक रहेगा, और आज तू बनी बनाई बात पर पानी फेरना चाहता है। बलि बोला, गुरुदेव मैं झूठ कैसे बोलूं? शुक्राचार्य जी बोले, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ झूठ बोलना निंदनीय नहीं होता। बोले, कहाँ कहाँ नहीं होता? स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्रत्यर्थे प्राण संकटे गोब्रह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतम स जुगुप्सितम। बहुत प्रकार से नीति का प्रयोग किया, परंतु हाथ जोड़कर बलि ने 2 टूक जवाब दे दिया। ना ह्रसत्यात् परो धर्मा इति होवाच भूरियम। ए भूदेवी कहती हैं कि मुझे इन पर्वत श्रृंखलाओं, झरनों, पहाड़ों का जितना बोझ नहीं लगता जितना एक झूठे व्यक्ति का बोझ लगता है। तो मैं झूठ बोलकर इस पृथ्वी पर भार बनकर जीना नहीं चाहता। अब तो शुक्राचार्य जी की आंखें लाल हो गईं। ए मूर्ख, अपने को बहुत पंडित समझने लगा है। अपने गुरुदेव से कितनी देर से खड़ा खड़ा बहस कर रहा है। दृढ़म पंडित मान्यज्ञ, जा मेरा साप है। अचिरात भ्रंश से श्रिया, तू श्रीहीन हो जाएगा, पदहीन हो जाएगा। ऐसा श्राप देकर शुक्राचार्य जी चले गए। वामन भगवान बोल पड़े, अरे भैया नाराज मत हो, देना हो तो हाँ करो, नहीं तो हम भी खिसक लेते हैं। बलि ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप तो अपना संकल्प कीजिए तो ठीक है, हाथ में जल लीजिए। पुराणांतर्गत एक प्रसंग आता है कि बलि ने ज्यों ही जल का पात्र उठाया तो पात्र में जिस छिद्र से जल निकलने वाला था उसमें शुक्राचार्य जी घुसकर बैठ गए कि पानी की एक बूंद नहीं टपकने दूंगा। तो संकल्प कैसे होगा?
अब बहुत प्रयत्न करने पर भी जब पानी नहीं निकला तब वामन भगवान बोले, क्या हो रहा है? भाई बलि बोलो महाराज, न जाने क्या अटक गया। वामन भगवान बोले, ओहो, हम समझ गए, ये पात्र हमें दो, पुराना बर्तन है, रखा रखा जंग खा गया होगा, हम ठीक कर देते हैं। और ऐसा कहकर एक पैनी कुसा ज्यों ही छिद्र में फेंक कर मारी, सो ही शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। गोविंदाय नमो नमः। मानो भगवान कहना चाहते हैं, शुक्राचार्य जी, सबको एक दृष्टि से देखो, सबके अंदर मुझ एक नारायण की ही सत्ता का दर्शन करो। और सुनो, ये आँख क्यों फोड़ी? मानो नेत्र कौन है? ज्ञान विराग नयन और गारी। भगवान कहते हैं, तुम्हारी एक आँख ज्ञान की तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने अपने आप को कितना छुपाने का प्रयास किया, फिर भी बाबा तुम्हारी आँख से हम छुप नहीं सके। इसका मतलब है कि तुम्हारी आँख बड़ी पैनी है, तो धन्य है वह दृष्टि जो नारायण को जान ले। तो ज्ञान की दृष्टि तो तुम्हारी बड़ी पारखी है, बड़ी पैनी है, पर वैराग्य की आँख में जरा मोह का मोतियाँ बिंद चढ़ रहा है, इसलिए लाओ हम ऑपरेशन कर देते हैं। तो वैराग्य की आँख जो कमज़ोर थी उसे भगवान ने मानो ठीक कर दिया। अब ज्यों ही जल हाथ में आया, भगवान ने संकल्प पढ़ा और संकल्प पूर्ण होते ही भगवान का तुरंत विराट रूप प्रकट हो गया। भगवान के उस दिव्य विराट रूप को देखकर महाराज बलि स्तब्ध रह गए। भगवान बोले, बलि अब हमारा नापना देखो। सो एक चरण नीचे को बढ़ाते हुए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल सातों लोक नाप लिए। दूसरा चरण ऊपर को उठाया तो भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक और सत्यलोक तक सातों लोक को ऊपर के नाप लिया। सत्यलोक को पार करके ब्रह्मांड कटाक्ष में छिद्र कर दिया। ब्रह्मांड फूट गया और ब्रह्मांड के बाहर नौ-चिन्मयी धारा उस ब्रह्मांड छिद्र से विवर में प्रविष्ट हो गई। और जैसे ही वह जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई नीचे गिरी तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भगवान का वह चरणोदक धारण कर लिया। वही चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडलू से फिर नीचे ध्रुवलोक में, सप्त ऋषि मंडल में, चंद्रमंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। स्वर्गलोक में आकर उस जलधारा के 4 विभाग हुए, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। उसमें अलकनंदा नाम की जो जलधारा थी वही गंधमादन पर्वत पर आकर गिरी और गोमुख से आती हुई गंगा के रूप में पूरे भारतवर्ष को परिप्लावित करती हुई सागर में विलीन हो गई। वही भगवान नारायण के चरणों से निकली विष्णुपदी को भागीरथ लेकर आए, इसलिए भगीरथी समस्त जगत को पावन कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जामवंत जी उस समय नवयुवक थे। उन्होंने दुंदुभी बजाते हुए आनंद में झूमकर भगवान वामन के उस विराट रूप की प्रदक्षिणा की। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी महदीन साध प्रदक्षिण धाई। भगवान ने कहा, बलि अब बोलिए संकल्प 3 चरण भूमि का है और अभी मैंने 2 चरण नापे हैं, तीसरा चरण अब कहाँ रखूं? अब तो बलि की बोलती बंद हो गई। भगवान ने गरुड़ को प्रकट करके आदेश दिया, जल्दी से इसे बंदी बनाओ। गरुड़ ने वरुण पास में बलि को बांध दिया। भगवान बोले, बलि अब या तो वचन पूरा करो अथवा नरक में गिरने की तैयारी करो। बलि को जब बांध दिया
तो बलि के समर्थक दैत्य भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़े। ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपटिशपाणया, पर बलि ने सबको रोक दिया। सावधान, इस समय हमारा विपरीत काल है। गुरुदेव साप देकर चले गए हैं, और यदि तुमने इस प्रकार के युद्ध की चेष्टा की तो सब के सब मारे जाओगे। ऐसा सुनते ही सब शांत हो गए। भगवान फिर डांटने लगे, जल्दी बोलो, क्या निर्णय किया? बलि ने कहा, महाराज एक बात कहूँ? भगवान बोले, कहो, क्या कहना है? बलि बोले, प्रभो ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान बोले, बड़ा तो धनवान होता है। बलि ने कहा, सरकार, 2 चरण में अभी मेरा धन तो आपने नापा है। मैं धनवान तो अभी अलग खड़ा हूँ, इसलिए अब कृपा करके ये 3रा चरण मेरे माथे पर रखकर मुझ दाता को भी स्वीकार कर लीजिए। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। वामन भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य पादारविंद बलि के मस्तिष्क पर रख दिया और बोले, बलि तुम धन्य हो। मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध दिया, तुम्हें डांट भी दिया, और इसके बाद भी तुमने अपने धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। बलि ने कहा, सरकार, मुझे पद छिन जाने का तनिक भी कोई कष्ट नहीं है। मुझे आपने जो बांध दिया, इस पास बंधन का कोई भय नहीं। बस एक बात का डर है। बोले, किस बात का? बिभेमिनाहम निर्यात पदच्युतो न पास बंधात व्यसना दुरत्या नैवार्थ कृक्षाद भवतो विनिग्रहाद साधुवादाद भ्रसमुजरे यथा। मुझे यदि भय लगता है तो केवल असाधुवाद से। दुनिया में कोई ये ना कहे कि बलि के पूर्वजों की कीर्ति पताका कैसी लहरा रही थी, पर बलि ने आकर उसमें कलंक लगा दिया। एक ब्राह्मण को 3 चरण भूमि का दान भी नहीं कर सका। उस अपकीर्ति की कालिमा के कलंक से मुझे बहुत डर लगता है। तब तो प्रहलाद जी प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति करके बोले, प्रभु आप ही देते हो, आप ही लेते हो, आपका देना भी निराला है और लेना भी विचित्र है। अब किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें? मसक ही करही बिरंची प्रभु, अजही मसकते हीन। कभी ब्रह्मा तक बनाकर बैठा दें और कभी मच्छर से भी गया बीता हुआ बना दें। आप सर्वसमर्थ हैं। बलि की पत्नी ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु ये सारा संसार आपका कीड़ा स्थल है। कीणार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते, स्वाम्यं तु यत्र कुधियो परैष कुर्यु। कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत वहन्ति, त्यक्त हि यस्वद्वरोपित कर्तुवादा। पर आपकी इस कीर्णा के मैदान पर हमारे स्वामी जी ने कब्जा कर लिया। वह अपने को त्रैलोकी का नाथ समझ बैठे। आपने तो केवल मेरे स्वामी की उसी कुबुद्धि का हरण किया है, अन्यथा इस जगत के मालिक तो पहले भी आप ही थे और आज भी आप ही हो। इसमें आपने हमारा क्या लिया? भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान एक बात समझ में नहीं आ रही। जो आपको तुलसी दल चढ़ा दे, कमल दल चढ़ा दे, उससे तो आप सर्वस्व दे डालते हो, और जिस बेचारे बलि ने आपको अपना सर्वस्व दे डाला, उससे आपने उल्टे बांध कर पटक दिया। ये क्या मतलब हुआ? और डांट दिया। भगवान हंसकर बोले, ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विषो विधुनोम्यहं, यन्मदा पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। ब्रह्मा जी, ये सारा स्वभाव है।
ये ब्रह्मा जी से बोले भगवान कि ये मेरा स्वभाव है, जिस पर मैं हृदय से अनुग्रह करता हूँ, अनुग्रह करना चाहता हूँ, पहले उसका अभिमान तोड़ता हूँ। यदि वह धनाभिमानी है तो धन छीन लूँ, पदाभिमानी है तो पद छीन लूँ। उसकी जहाँ जहाँ आसक्ति बढ़ेगी मैं वही वस्तु उससे छीनता जाऊँगा। अब उसकी आसक्ति के सारे पात्र छिन जाते हैं, तब वह विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है, संतों की शरण में आता है। महाराज जहाँ हाथ डालता हूँ वहीं घाटा हो जाता है। बड़ा तंग हूँ, ना जाने कैसे ग्रह चल रहे हैं, बड़ा परेशान हूँ। सो ही महात्मा मेरा भजन और मेरा नाम उसे बता देते हैं, तब उसे बाध्य होकर मेरी शरण में आना ही पड़ता है। क्योंकि उत्तम कुल में जन्म हो जाने से किसी को अपने उत्तम कुल का अभिमान होता है, किसी को अवस्था का, किसी को अपने कर्मों का अभिमान होता है, तो किसी को अपनी विद्या का अभिमान होता है। जन्म कर्म वयो रूपा विद्येश्वर्य धनादि भी यद्यस्य न भवे स्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। ब्रह्मा जी ये सब अभिमान को देने वाले हैं, परंतु जिसका जन्म उत्तम हो, कर्म उत्तम हो, विचार श्रेष्ठ हो, ऐश्वर्य भी हो, और फिर भी यदि उसमें अभिमान नजर न आवे तो भगवान कहते हैं तत्रायम मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही वह बचा हुआ है, अन्यथा ये वस्तुएं तो उसे अभिमान से भर देती हैं। बलि अब बोलो तुम क्या चाहते हो। बलि ने कहा प्रभु आपकी यह दिव्य बांकी झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है कि मैं तो चाहता हूँ कि जीवन भर आपकी यही छटा देखता रहूँ। भगवान बोले ये तो इसने तो लगा दी हमारी बारी, तो क्या हम तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहें। बलि बोले महाराज अब जो इच्छा थी वह कह दिया, अब करना कराना क्या है ये तो आप जानिए। भगवान बोले तो ठीक है, वैसे तो हम तुमसे इंद्रासन छीनने ही आए थे, पर तुम्हारी इस धर्मनिष्ठा को देखकर हम बड़े प्रसन्न हुए। बलि आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त नहीं होती तब तक इंद्र के समान ही वैभव सुतललोक में भोगोगे, और तुम्हारे दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा रहूँगा मैं। सदा सन्निहितं श्रीवीरा तत्र मां प्रद्रक्ष्यते भवान, वहाँ पर आते जाते हमेशा तुम मेरे इसी रूप का दर्शन करना। तब तो गदगद हो गए। प्रहलाद जी तो खुशी हो में नाचने लगे। जय हो प्रभु। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्वा किमुता परेते यन्योऽसुराणामपि दुर्गपालो विश्वाभिवन्देरपि वन्दितांघ्रि। अरे जिन प्रभु के चरण में, जिन प्रभु के ध्यान में ब्रह्मादिक देवता बैठे रहते हैं, वह परम पिता प्रभु हम दैत्यों के दरवाजे का द्वारपाल बना खड़ा होगा। कितने गौरव की बात है। भगवान बोले भक्त प्रहलाद वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रिया ही सुतलालयम। बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने परिवार को लेकर जल्दी से तो सुतल लोग जाओ। सब चलने की तैयारी करने लगे। सो ही शुक्राचार्य ने आकर प्रणाम किया। शुक्राचार्य जी को लगा कि हम क्यों बेकार में ही बुरे बन गए। प्रणाम करके कहा महाराज मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले आचार्य जी आप तो यज्ञ की अवशेष विधि की परिपूर्णता कीजिए। यज्ञ में कोई कार्य शेष रह गया हो तो ये 100वां यज्ञ भी पूर्णतः संपन्न हो जाए, उस विधि का निर्वाह कीजिए। शुक्राचार्य जी बोले भगवान क्यों लज्जित करते हो।
जिस यज्ञ में साक्षात नारायण प्रकट होकर विराजमान हो वह यज्ञ अब अधूरा माना जाएगा। अरे यज्ञ में कितने भी दोष रह जाएं, कितनी भी कोई सावधानी से यज्ञ करे, कहीं ना कहीं या तो मंत्र में दोष, या विधि में दोष, या सामग्री में दोष, कहीं ना कहीं तो दोष हो ही जाता है। पर आपके मंगलमय नाम का गान जब किया जाता है तब सारे दोष दूर हो जाते हैं। मंत्रस्तंत्र तच्छिद्रम देश कालः वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तवा। यहाँ तो आप प्रत्यक्ष विराजमान हैं। इस प्रकार से भगवान समस्त परिकर के साथ सुतलोक में प्रविष्ट हो गए। नारद जी ने जब ये समाचार लक्ष्मी जी को सुनाया तब लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बन के आईं और बलि के हाथ पर राखी बांधकर अपने स्वामी जी को पुनः वापस ले गईं। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए थे, इसलिए इनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं। एक बार तो भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे जो नित्य स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करते थे। एक बार स्नानोपरांत जैसे ही हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे तो उनके हाथ में जल में एक मछली आ गई, एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने जल को फेंक दिया और दोबारा जल लिया। पुनः जल लेने पर भी फिर मछली आ गई और बोल पड़ी, कथम विसजसे राजन भीतामस्मिन् सरिज्जले। महाराज, मुझे क्यों फेंक रहे हो? मैं बहुत भयभीत रहता हूँ। इस जल में बड़े बड़े जीव मुझे पकड़कर खा जाएंगे। राजा को बड़ा कौतूहल लगा, ये मछली हमसे बात कर रही है, कोई अद्भुत मछली है। तो जल सहित उस मछली को अपने कमंडलू में डाल लिया। संध्या बंदन आदि से निवृत्त होकर घर आए और घर आते ही क्या देखा कि वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू में बनती नहीं। फंस गई मछली, बोल पड़ी, महाराज इसमें तो मुझे कष्ट हो रहा है, कोई बड़ी सी जगह मुझे दीजिए। तो एक पात्र था, उसमें वह डाल दी गई, बड़ा सा पात्र था। थोड़ी ही देर बाद मछली कहती है, महाराज इसमें भी मुझे कष्ट हो रहा है, देखो तो इतनी बड़ी हो गई कि पात्र में भी नहीं समा रही। तो उन्होंने उसे एक जलाशय में छोड़ दिया। कुछ देर बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि जलाशय में भी नहीं बन सकी, इतनी बड़ी हो गई। मछली कहने लगी कि कोई और प्रबंध करो। अब हाथ जोड़कर सत्यव्रत मनु बोले, महाराज आप कौन हैं? मछलियाँ तो बहुत देखी, पर इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली पहली बार देखी। थोड़ी देर में आप इतना शरीर बढ़ा लेते हो कि जितना बड़ा पात्र हो। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। तब मछली के स्वरूप में सहसा भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और बोले, राजन मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आया हूँ कि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर देंगे, सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी दिव्य नौका का स्वरूप बनाकर पृथ्वी को दिव्य नौका का स्वरूप बनाकर आएगी। सप्तऋषि भी उसमें बैठे होंगे। तुम भी जड़ी बूटियों को लेकर उस नौका में बैठ जाना और मुझ मत्स्य के सींग से वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उस नौका को बांध लेना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और
वही हुआ। नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश किया। वही मनुस्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतरों में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। अष्टम स्कंद को ब्राह्म। अब इसके बाद नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। अगले शस्त्र में ईशानु कथा और सूर्यवंश एवं चंद्रवंश का विवरण आपको सुनाया जाएगा। वैवस्वत मनु के पुत्रों का चरित्र, महर्षि च्यवन एवं सुकन्या का चरित्र, नाभाग, अम्बरीश, सगर, भगीरथ आदि अन्य सूर्यवंशियों का चरित्र, गंगा अवतरण की कथा एवं चंद्रवंश का वर्णन की कथा अभी आप अगले शस्त्र में श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का आश्रय लेना परम आवश्यक है। आइए भगवान नाम का कीर्तन करें। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, जिनकी कृपा है सब जग जानी। जिनकी कृपा है सब जग जानी, तो उनके चरणों में प्रीति लगाया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे रानी है महारानी, जिनकी कृपा है सब जग जानी। जिनकी कृपा है सब जग जानी, तो उनके चरणों में शीश झुकाया करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे।